किसी ना कोई साथ नहीं है। वैसे एक मेरी मम्मी है और मेरा छोटा भाई है और मेरी छोटी बहन है जो मेरे साथ में खड़े रहे थे। बाकी कोई किसी ने ये भी कहा था अभी इसका क्या लग रही है, इसने तो 17-15 दिन इसके हस्बैंड ने एक्सपायर हुए ना हुए कौन इसने दुकान ओपन कर ली, इसका क्या लग रही है, अच्छे कपड़े डालने शुरू कर दिए, ये क्या इसका क्या लग रही है। 29 मई की 3:21 का टाइम था जब ये खबर आई भी मेरे हस्बैंड ऐसे ऐसे कर रहे। अच्छा। जब ये हस्बैंड एक्सपायर हुए बेटा मेरा 4 महीने का था। छोटी बहन ने मेरी खातर खुद की पढ़ाई छोड़ दी थी, बोली तू पढ़ ले भाई मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी। सब न पता है भी काम मनियारी का काम करा, फिर शॉप करी, मम्मी ने दिहाड़ी मजदूरी भी करी, खेती का काम भी करा, गाँव घर घर जाकर चूड़ी भी पहराई मेरी मम्मी ने गाँव में। तो एक दिन ऐसा आया भाई उन्हें सब कुछ खत्म ही हो गया। घर की कंडीशन बिल्कुल डाउन हो गई थी। या 5वीं क्लास में थी उस टाइम पे। पापा के दोनों पैर चले गए थे, एक पैर यहाँ से जा रहा है और एक ये पूरा हड्डी कट रही है, एक ही गोडे से। नारी तू कमजोर नहीं, नारी तू अबला नहीं, महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं भाई, क्योंकि हमारा देश जो है शुरू से ही पुरुष प्रधान देश रहा है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनके जीवन में जो है न चाहते हुए भी ऐसी मतलब ऐसा संकट आ जावा, ऐसा दौर आ जावा है, ऐसे दिन आ जावे हैं जिनको कभी भी जिंदगी में बुलाया नहीं जा सकता। एक ऐसी महिला की हम इस एपिसोड के अंदर बात करेंगे साथियों, जो महिला सशक्तिकरण की एक बहुत बड़ी मिसाल भी हैं, जिनके जीवन में कम उम्र में बहुत ज्यादा दुख आए हैं। ब्यूटिशियन, स्वागत है जी हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत। तो मतलब आपकी जो जर्नी है, आपकी यात्रा है, वो कहाँ से शुरू होती है, बचपन कैसे बीता। एक बेटी जो है 18-20 साल अपने पिता की चौखट पर रह के न, अपने पिता के घर पर रह के न उसका पालन पोषण हुआ है और उसके बाद उसको विदा कराया जावा है। तो उस बेटी की भी एक सपने आ कर भाई आगे जाके न मेरे को बहुत अच्छा पति मिलेगा, मेरा बहुत अच्छा सास ससुर जेठ जेठानी ननंद ननदोई सबकी में पूरा भरा पूरा परिवार मिलेगा, मन उसके अरमान हुआ कर हैं। सिमरन ब्यूटिशियन हमारे साथ में है, तो इनकी स्टोरी भी कुछ इस प्रकार की बड़ी दुखदाई स्टोरी है, क्योंकि हस्बैंड जो है इनके जो है छोटी उम्र में ही जो है चल बसे इस दुनिया से। बाकी सारी बातें यही बताएंगे, कैसे क्या घटित हुआ जी, कब शादी हुई आपकी, और मतलब इससे पहले परिवार में आपके माता पिता, बताओ। मेरे मायके में ये लगा लो मेरे 4 भाई बहन है, 2 भाई और 2 बहन है। जी। मैं छोटे थे जब मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था, अच्छा। तो 4th या 5वीं क्लास में थी उस टाइम पे। पापा के दोनों पैर चले गए थे। उसके बाद ये लगा लो घर की कंडीशन बिल्कुल डाउन हो गई थी। फिर मम्मी ने घर संभाला। मम्मी ने पहले छोटी सी दुकान करी गांव में, सब रखा कर सब न पता है गाँव में मनियारी का काम करा, फिर शॉप करी। आज उस अपना 19 साल हो गए। मम्मी ने दिहाड़ी मजदूरी भी करी, खेती का काम भी करा, गाँव घर घर जाकर चूड़ी भी पहराई मेरी मम्मी ने गाँव में। तो मम्मी ने बहुत मेहनत करी भाई मेरे बच्चे पढ़ जाओ। उसके बाद 9th-10th में हो गए थे, गांव में तो स्कूल था वो, प्लस पढ़ाई करी +2 तक। उसके बाद नहीं मम्मी की इतनी कंडीशन नहीं थी भाई शादी करने की, कह रहे थे बोले हम शादी करेंगे, पढ़ाने की भी नहीं। फिर कह को आकर मम्मी से बोला भी मैं एक इस साइड में जो पार्लर की साइड मेरा ध्यान ज्यादा था, मैं इस साइड काम करना चाहूँ, तो मम्मी ने मेरे को कोर्स करवाया। हाँ। उसके बाद ये सीखा, फिर शादी हो गई थी मेरी। शादी के बाद बेटा भी हो गया। बेटा मेरा 4 महीने का, सब कुछ बिल्कुल ठीक था। घर पे भी ठीक थे सब, मायका भी ससुराल भी। और यहाँ पे मेरी शॉप यहाँ से में थी, 7 साल से यहीं पे है। तो जब ये हस्बैंड एक्सपायर हुए बेटा मेरा 4 महीने का था। अच्छा। शादी को 1 साल 3 महीने हुए, 4 महीने। 4 महीने का मेरा बेटा था। मतलब आपकी अरेंज मैरिज हुई थी या लव मैरिज हुई थी? दोनों ही लगा लो आप, घर की पसंद से करा था लगा लो। घर का ने कर दिया था, भी घर के राजी थे। अच्छा। हाँ। और पापा का एक्सीडेंट मतलब किस तरह के हो गया था? पापा मेरे ट्रक ड्राइवर थे। अच्छा। ट्रक ड्राइवर थे, उनको मतलब कुरुक्षेत्र साइड जाते उस साइड नाइट में उनका एक्सीडेंट हो गया। एक पैर यहाँ से जा रहा है और एक ये पूरा हड्डी कट रही है, एक ही गोडे से। प्लास्टिक सर्जरी है उनकी। देखो, महिला के जीवन में बहुत सारे दुख आ जाओ हैं, बड़े अखड़ जोले जिसकी बोले अगर आप वो आव हैं। मतलब जैसा कि आपने बताया कि
मतलब थोड़ा टाइम हुआ था, 7 दिन है, पति जो है वो चल बसे। तो उसके बाद जो है आपने ये ब्यूटिशियन का जो काम है वो संभाला। दुकान तो मेरी ये लगा लो शादी से पहले की शॉप है मेरी। हम्म। शादी से पहले ही घर वाला ने करवा दी थी। शादी करके भी फिर मैं हस्बैंड के साथ में यहाँ से शिफ्ट हो गई थी। हम्म। यहाँ से शिफ्ट हो गए फिर ये बिल्कुल ठीक था सब कुछ। हाँ, काम भी उनका भी, उनकी गवर्नमेंट जॉब थी, हम्म। मेरा पार्लर था, साथ में बेटा होगा था, परिवार सब कुछ ठीक था। बस वो एक दिन ऐसा आया भाई, वो नहीं, सब कुछ खत्म ही हो गया टाइम पे। अच्छा। बस तो उसके बाद में आपने मतलब आत्मनिर्भर बनने की कब सोचा? पहले शादी से पहले जो काम सीख लिया था? शादी से पहले मैंने काम सीख रखा था और हम्म। मम्मी ने मेरी शॉप करवा रखी थी। शादी हम्म। के बाद यहाँ से शिफ्ट हुए थे बताना। अच्छा। हाँ, फिर जब ये हस्बैंड एक्सपायर, जब भी मेरी शॉप यहीं पे थी, ये हम्म। सात, आज शॉप को मेरे 7 साल हो गए, हम्म। यहीं पे है मेरे। अपने समाज में एक बात और निकल के ना हुआ है भाई, कोई बात नहीं, मतलब पुनर्विवाह का भी मतलब अपना है भाई, घर वाले आपके ये नहीं करते भाई, पुनर्विवाह जो है उसके बारे में नहीं सोचते? घर वाले भाई बोल रहे हैं शादी की, लेकिन शादी मैंने ये भी कोई फैसला कर लिया शादी का करवाने का, बाकी जब तक है ना ही है शादी की। हम्म। घर वाले में बोलते हैं शादी की भाई, आस पड़ोस के बोलते हैं भाई लड़की की शादी कर दो, भाई उम्र ही कितनी है, सारे बोलते हैं, आस पड़ोस के भी, फ्रेंड वगैरह सारे बोलते हैं, शादी की भी कोई सोचा नहीं कुछ भी। पढ़ाई लिखाई की अगर अब आप बात करें, हाँ, पढ़ाई लिखाई कहाँ तक चली आपकी? +2 तक मेरे गांव में करी थी मैंने। +2 के बाद तो ये का मैंने काम सीखा था, साथ हम्म। में मैंने कंप्यूटर का करवाया था कोर्स, और ये सिलाई का और पार्लर का दोनों। अच्छा। बस ये क्वालिफिकेशन। अब ये काम चलाएगा ना, मतलब आप सास ससुर की अगर आप बात करें, सास ससुर हाँ, अच्छे हैं, ठीक है, बढ़िया। तो साथ में उनके साथ में रहते होगे? नहीं, मैं मायके रहूँ फिलहाल। अच्छा। हम्म, ससुराल मेरा जींद है, तो जींद से रोज अप डाउन होगा, दूर दूर की वजह से यहाँ से मैं लगा लो टाइम ज़्यादा लग जाने जाने में, तो घर पे मेरा मायका है बास। हम्म। बास की मैं बैठी हूँ, 28 किलोमीटर दूर पड़े, तो मैं यहाँ से मतलब घर से अप डाउन करूँगी मम्मी के पास से। बास की बेटी हो, शादी आपकी हंसी में हुई? नहीं, बास की मैं बेटी हूँ, जींद मेरी शादी हुई थी, और हाँसी में मेरी शॉप थी। शादी से पहले ही घर वाले ने करवा रखी थी, मम्मी ने करवाई थी। जब तक शादी नहीं हुई थी आपकी, हाँ? नहीं, शादी नहीं हुई, शादी से पहले शॉप है मेरी। अच्छा। हाँ। जब आपने बताया कि पापा का एक्सीडेंट हो गया था, जब आपकी उम्र आप बता रहे हो कि छोटी थी, थोड़ी थी, तो उस टाइम पे परिवार में और कितने सदस्य थे, पालन पोषण किस प्रकार रहा उनका? मेरे हम 2 बहन, हाँ, दो मेरे छोटे भाई, मेरे से छोटे भाई, एक भाई मेरा 5 साल छोटा है, कि मेरे से 7 साल हम्म। छोटा है। मम्मी ने मेरी पढ़ाई करवा दी थी +2 तक, वो भी गाँव में। छोटी बहन की पढ़ाई रुकवा दी थी भी, एक ही पढ़ पाओगे तो छोटी पढ़ ले या फिर बड़ी पढ़ ले। छोटी बहन ने मेरी खातिर खुद की पढ़ाई छोड़ दी थी, बोली तू पढ़ ले भाई, मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी। हम्म। तो उसने मम्मी ने के साथ में काम करा, गाँव में भी काम करा, खेत में भी, लो सब काम धंधा मम्मी के साथ में वही रही थी, हम्म। मैंने काम नहीं करा। अच्छा। छोटी बहन ने मेरी ने काम करा। आपको पढ़ाई पे छोड़ दिया? मैं +2 तक पढ़ाई थी मम्मी ने गाँव में, हम्म। उसने 8th 9th क्लास से ही स्कूल छोड़ दिया था। फिर परिवार का छोटे भाई थे, मतलब परिवार का जो गुजारा पालन पोषण वो माँ के कंधों पे जिम्मेदारी आएगी, उसको आपने साथ में निभाया? हाँ, आज आज तक भी मम्मी निभाओ, ये तो भी काम करना, जो भी घर की जिम्मेवारी है मम्मी के हाँ। हाथ, मम्मी के कंधा पे है, मम्मी करे जो करे। हाँ, आज का टाइम में इतना भी हम कमाने लगे, मम्मी का साथ देवा थोड़ा बहुत है, लेकिन जो कुछ करा है मेरी मम्मी नहीं करा हमारे को सब कुछ। अच्छा। मम्मी ने शादी करी, मम्मी ने छोटी बहन की भी शादी की, भाई मेरे छोटे भी थे, उनकी शादी नहीं हुई है। हम्म। तो दोनों बहन की शादी वगैरह, मतलब मकान वगैरह सब कुछ जो भी करा मेरी मम्मी ने करा हम्म। और किसी का कोई कुछ भी योगदान नहीं है जिंदगी में। शादी होने के बाद में मतलब ज्यादा टाइम नहीं हुआ, आप ज्यादा टाइम जो है परमात्मा ने मंजूर कौन था वो, मतलब वो चल बसे, वो ये सारा इंसिडेंट किस तरह हुआ? ये उस दिन की बात है, 29 मई की, 3:21 का टाइम था, जब ये खबर आई भी मेरे हस्बैंड ने ऐसे ऐसे कर लिया। अच्छा। मैं या मेरा बेटा 4 महीने का, शादी को लगन मेरे 1 साल 4 महीने ही हुए थे। हम्म। 4 महीने का मेरा बेटा छोटा ही था बिल्कुल, और मेरे पास से गए, थोड़े परेशान तो थे उस टाइम पे, लेकिन काम का उसमें मैं नहीं समझ पाई भी परेशान क्यों हो रहे हैं। हम्म। मेरे पास से गए थे, बोले मैं खाना लेके आऊँ तेरे वास्ते, मतलब गर्मी हो रही तो बच्चा बेटा ने संभाल।
मैं बोली भाई ठीक है, मेरी छोटी बहन मेरे पास में आ रही थी। बोली भाई तो वो अकेला क्यों जाओ भाई, इसने लेके चले जाओ विकास सिमर ने। बोले ना या क्या करोगी, मैंने मना कर दिया लेने जाने वास्ते। आधे घंटे पहले 3:21 उनका 3 बजे मेरे पास से गए थे। बोले मैं खाना लेके आऊँ, 3:21 पे उनका बेरा आ गया भाई ऐसे ऐसे सुसाइड कर। अच्छा, कोई मतलब इसमें तू मैम हुई थी किसी के साथ क्या नहीं तो मैं कुछ? नहीं है, मेरी शादी को 1.5 साल के लगभग हो गए थे। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हमारे बीच में, कोई सब ना पता है इस बात का भी, हम किसी कितनी बढ़िया लड़ रहा करते हैं। अच्छा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था बिल्कुल भी। इतनी छोटी उम्र में ये काम हो गया, मतलब बच्चा भी छोटा, हर चीज सही है। एक मतलब महिला के ऊपर उसके पति का अगर साया हुआ है तो आप बिल्कुल मतलब मजबूत बनिया कर है। चाहे वो किसा हो, चाहे वो दारू पींदा हो, चाहे कितने है वो उसमें, लेकिन वो महिला की ताकत हुआ है, बैकबोन होया कर है। लेकिन वो जब उसके से जो है छिन जावा है तो महिला कमजोर बन जावा अपने आप में। तो आपने उस टाइम पे अपने आप को कैसे संभाला, कैसे? के बाद तो मतलब बहुत मुश्किल हो संभाला, लेकिन जब पापा का एक्सीडेंट हुआ बहुत छोटी उम्र थी हम्म, हमारी भी, लगा लो बता 4th 5वीं क्लास में थे। उस टाइम से मम्मी ने इतनी हिम्मत दे रखी थी भी कंडीशन कैसे भी संभाल लेना चाहिए खुद ने। हम्म, मेरी मम्मी की मेन बात तो मेरा जो सबसे ऐड है मेरी मम्मी है। मेरी मम्मी ने ऐसे ऐसे दुख देखे हैं जो हमने कदे भगवान हमने ना दिखा हो शायद। हम्म, तो मेरी मम्मी से ये हिम्मत मिली हमने भाई बेटा जो हो गया जो हो गया, आगे अपना काम संभाल, हम तेरा साथ ना। मेरा किसी ने कोई साथ नहीं दिया, अच्छा, किसी ने कोई साथ नहीं दिया। वैसे एक मेरी मम्मी है और मेरा छोटा भाई है और मेरी छोटी बहन है जो मेरे साथ में खड़े रहे थे। हम्म, बाकी कोई किसी ने ये भी कहा था भी इसका क्या लग रही है, इसने तो 17-15 दिन इसके हस्बैंड ने एक्सपायर हुए ना हुए, कौन इसने दुकान ओपन कर ली, इसका क्या लग रही है, अच्छे कपड़े डालने शुरू कर दिए, ये क्या है, इसका क्या लग रही है, इसका तो कसम भर रहा है, पता है इसने कौन गया जिसका कसम भर रहा है। बाकी मेरी मम्मी है मेरी बहन है वो ना बस मेरे से एक बात ही कही थी, तू अपने सीधे नीते काम पे ध्यान दे, हम तेरे करना, अच्छा, तू किसी की टेंशन ना ले, जड़ तक चलेगा हम तेरे साथ में, जितना जो काम करना है तो अपने खुले दिल से कर, हम में कोई परेशानी नहीं है, बाकी जो कोई हम अपना आप देख लो। हम्म, मेरी मम्मी ने और मेरी बहन ने जो भी मेरी आप बैकबोन बता रहे हो, सबसे मैंने मेरी मम्मी, फिर उसके बाद है मेरी बहन छोटी, हम्म। बाकी और कोई नहीं है मेरी जिंदगी में। सास ससुर की बात कराऊं उनकी तरफ से? सास ससुर भी ठीक है अपनी जगह, भाई वही बूढ़े हो रहे हैं, नहीं शादी इनका लगा लो 28-29 साल का जवान बेटा चला जाओ के रह जाओ जिंदगी हम्म, में, उनकी वो भी टेंशन में, लेकिन साथ तो मेरा किसी ने दिया को नहीं, मेरी मम्मी ने ही साथ दिया है मेरा। हम्म, आज का टाइम पे भी है मेरी मम्मी है, जो कुछ है मेरा है, आगे भी है तो मेरी मम्मी रहोगी, मेरा किसी ने कोई साथ नहीं दिया मेरी जिंदगी में। ऐसे ऐसे हालात हुए हैं जो कि मैं कैमरा के सामने नहीं बोल सकती। हम्म, हस्बैंड के 1 या 1.5 महीने के अंदर इतने इतने बात होगी, इतनी इतनी बात सुननी पड़ेगी। पड़ोसी ये कहते मेरे भाई इससे के लग रही है, इसकी इसने के है, इसका तो कसम न 15 दिन दुकान मरे न हुए हैं, 15 दिन बाद से न दुकान खोली, इससे के लग रही है, या तो अपने फरी होगी किसी हम्म, सी बात भी सुनी। उन के पता भी मेरे पे के बीतता है आज का टाइम में भी, लेकिन मन हिम्मत को नहीं आ रही, मेरी मम्मी ने मेरा साथ दिया है भाई हम्म। हर चीज में। क्योंकि बेटी जो है माँ का आगे अपनी सारी बात बता सके है, मतलब वो आदमी समझा अगर मैं माँ का आगे बताऊंगी तो मेरा दुख भी हल्का होगा। माँ सबसे बड़ी बैकबोन होती है एक बेटी की। माँ तो माँ ही होगा सर। हाँ मेरी माँ की मम्मी, ममता तो देखो ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान है। मेरी माँ ही है जी मेरा जो कुछ है। हम्म, और जिस टाइम मैंने दुकान संभाली थी उस टाइम मेरा बेटा 4 महीने का था जब मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए थे। हम्म, मैंने दुकान संभाली, बेटा मैंने मेरी मम्मी के पास में छोड़ा, जब बिल्कुल बहुत छोटा 4 महीने का, कितना बच्चा हुआ है पता हम्म। नहीं। मम्मी ने मेरा बेटा भी संभाला, मैं भी संभाली, मेरा घर भी संभाला, मेरी दुकान भी संभाली। अच्छा। जो कुछ हूँ मैं आज मेरी मम्मी की वजह से हूँ, मेरी हम्म। जिंदगी में और कोई कुछ भी नहीं है भाई। आज का मेरे कोई रिश्तेदार दिखता हो भी कोई ना दिखता हो, मैंने किसी से कोई मतलब नहीं है, जो कुछ है मेरी माँ है। हर चीज की, रिश्ते नाते हैं जो से अपने समाज में बना रखे, ताना बाना जो बना रखे है, टाइम पर सारी चीज याद आ रहा है। तो ये बड़ी मतलब दुखदाई स्टोरी है भाई, दुखदाई कहानी है। पुनर्विवाह का भी प्रावधान हमारे समाज में है। अगर किसी का पति जो है असमय उसकी डेथ हो जाओ, मौत हो जावे है, तो अपना समाज सुधारकों ने इस बात को स्वीकार किया है। उन्होंने मतलब इसके लिए पहल भी करी थी भाई, पुनर्विवाह भी जो है वो हो सकता है, कोई बुरी बात नहीं है। आपने क्या लगे भाई, आप एक मतलब सकारात्मक और सभ्य कमेंट करके ना
अपनी राय जरूर छोड़ दियो, वीडियो ने शेयर करियो। धन्यवाद। जय हिंद।